ओके ओके। ओके। नहीं, दिल्ली में तो हो रही है। नहीं, यहाँ नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं हो रही। इतना वेट कर रहे हैं हम, इतनी धूप है बहुत ज्यादा। यहाँ पूना में तो कल के लिए अलर्ट किया है कि बाहर नहीं निकलना है, कल बड़ा बारिश होने वाला है, स्कूल सब बंद है। मैम देखो कहाँ कहाँ से लोग आपसे जुड़ रहे हैं, पुणे मैम से, दिल्ली से, मेरठ से। मैम नहीं मैम ये मैम डिवाइन कनेक्टिविटी है डियर, ये डिवाइन कराते हैं कनेक्शंस। और ये कहूंगी कि ये जो डिवाइन के कनेक्शंस है ना, ये बहुत 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 कम सीरियसली लोगों मैम। को रिसीव होते हैं लिटरली। तो अच्छा मुझे ना अब ये थोड़ा सा बताइए, मुझे आप लोगों से ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप लोग ना किसी तो चीज़ों में, जैसे कि कहीं पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ना कुछ कुछ हर्ट भी की हुई है, आप उससे बाहर भी आना चाहते हो, बट ऐसा कुछ है कि या तो पूरी तरह नहीं बाहर आ पा रहे, या तो पूरी तरह बाहर आने में प्रॉब्लम हो रहा है। मेंटल एंट्रैपमेंट वाली एनर्जी यस कुछ आ मैम, रही है। हम्म, किसी चीज को थोड़ा चाह रहे बहुत हैं। है ना। हम्म, हम्म, जी दीदी, शीतल ने लिखा है मेरी कंडीशन वैसी है और कुछ हद तक मेरी भी। डोंट वरी। मैम मैं कल रात तक थी वो राहुल को लेके, ओके। पर आज खुश हूँ। आज पता नहीं, आज खुश मैं हूँ। तो बस मैं तो बस जॉब को लेकर, मैं डीएम के बारे में सोचती ही नहीं हूँ। आता है याद इसको कि मेरे को अपना दिखता है बस। हाँ हाँ, ग्रेट, बहुत बढ़िया। अपना इनर वर्क आप करते रहें, इनर वर्क का रिजल्ट डियर कभी खाली नहीं जाता है, ठीक है। जितना आप इनर वर्क करेंगे उसके सेम प्रपोर्शन में आपको रिजल्ट मिलेगा, सेम प्रपोर्शन में। तो जितना आप ज्यादा इनर वर्क करते जाएंगे उतना ही ज्यादा लेवल पर आपको रिजल्ट मिलते जाएंगे। आज नहीं मिल रहे, इट्स ओके, आज या कम मिल रहे हैं, इट्स ओके, एक टाइम बाद आपको इसके 100% रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। ये फोन किसी का बज रहा है पीछे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा अपनी बॉडी को काम कूल कंटेंटेंट एनर्जी में लेकर के आइए। वैशाली जी, हेलो जी वैशाली जी, कैसे हैं आप? हेलो जी वैशाली जी, कैसे हैं आप? हाँ रिकॉर्डिंग मैं करूँगी, रिकॉर्डिंग हो रहा है, आई थिंक यस हो रहा है रिकॉर्डिंग, ठीक। हेलो मैम, नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी। और अभी हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग बने रहें। अच्छा, काम कूल कंटेंटेंट एनर्जी में आ जाइए, बिल्कुल अपनी बॉडी को फ्री छोड़ दीजिए। ढीले कपड़े पहने हुए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर नहीं पहने हुए तो इट्स ओके, आप अपने कंधों को। मैं म्यूट कर लें हाँ जी माइक अपना? हाँ जी हाँ जी। ओके मैम। देखिए ये जो मेडिटेशन है स्पेसिफिक, इसमें आज कुछ पावर्स हो सकती हैं कि कुछ लोग जनरेट कर पाएं, जैसा कि यहाँ पर काफी लोग ना हीलर्स भी हैं। आने वाले समय के या तो हीलर है, तो मोस्ट प्रोबेबल कि अभी उनमें कुछ हीलिंग प्रॉपर्टीज जन्म ले रही हूँ। दोनों ही सिनेरियो में ये मेडिटेशन आपके लिए काम करने वाला है। कैसे? उमा जी, ठीक है। तो इस मेडिटेशन से होगा क्या कि आपकी जो स्पेसिफिक लाइफ एनर्जी है ना, प्राण शक्ति, उसको एक्टिवेट करने के लिए ये मेडिटेशन है, ठीक है। जैसे कि आपने कई बार सुना भी होगा, मैं ज्यादातर कहती हूँ कि आप अपने ब्रीथिंग एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए, अपना ब्रीथ आप कैसे ले रहे हैं, कैसे आप इनटेक कर रहे हैं, उस पर थोड़ा फोकस कीजिए। तो प्राण शक्ति एक्चुअल में यही होती, जहां से ना हम, अच्छा जो प्राणिक हीलिंग होती है ना, वो यहीं से जन्म लेते हैं। एक्चुअल में प्राणिक हीलिंग का फर्स्ट स्टेप है ये, जहां पर आप अपने प्राण से हील कर, प्राण शक्ति से हील कर पाते हो। तो इस शक्ति को पहले एक्टिवेट करना होता है खुद के अंदर पे। क्या करना है, इसको आज स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें ये पावर को एक्टिवेट किया जा सकता है। हर एक के अंदर ये पावर है, क्योंकि प्राण ऊर्जा सभी में मौजूद है, यस। तो बिल्कुल इसको एक्टिवेट करने के लिए हम थोड़े से कुछ मेडिटेशन करेंगे, अपने ब्रीथ पर कंप्लीट फोकस करेंगे, और इसके अलावा मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने इसका यूज कैसे करना है, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति इस मेडिटेशन को अच्छे से कर लेगा, साध लेगा अपने अंदर पे, लिटरली वो इस एनर्जी का इस्तेमाल अपने लिए कर पाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप अपनी आंखें बिल्कुल बंद कीजिएगा, गर्दन, कंधे, आपका कमर और घुटने बिल्कुल सीधे होने चाहिए। अगर आप बैठे हुए हो तो स्ट्रेच नहीं हो, ठीक। आंखें बंद रखिएगा आप अपनी। मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ मैम? चित्रा जी, हाँ जी हाँ जी, बताएं। मैं
मैं बेड पे कर सकती हूँ। ओके, तो अगर आप बैठने में बेड आपको आपको बेड पर। हाँ हाँ मैं बता रही हूँ, बैठने में थोड़ा सा कुछ इशू है या बेड पर बैठ कर करना चाहते हैं, कहीं पे भी बैठिए आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। बैठने में कुछ इशू है तो आप लेट कर भी कर सकते हैं, थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच करके रखिएगा, ठीक है। हल्का सा ओके ही, मैम। बहुत ज्यादा ओके फोर्स मैम, नहीं करना है, थैंक यू मैम। ठीक है। आईज क्लोज कर लीजिए। और इस समय आपको अपनी ब्रीथ पर अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। सांसों पर ध्यान दीजिए। जिस ऊर्जा से आपके प्राण चल रहे, उस ऊर्जा पर इस समय फोकस करना है। आपको अपनी सांस पर लगातार ध्यान टिका करके रखना है। डीप ब्रीथ लीजिएगा, डीप ब्रीथ। आपको यहाँ पर अपने पास्ट के कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स याद आ सकते हैं, इनको स्किप कर दीजिए, इन पर से ध्यान हटा लीजिए। आपको याद आ भी रहे हो ना, तो आप वापस से अपनी सांस पर ध्यान लेकर के आ जाएं। अपनी सांस को लेने का टाइम बढ़ा दीजिए और छोड़ने का टाइम भी बढ़ा दीजिए। फोकस कीजिए कि क्या आपकी सांस लेने और छोड़ने का टाइम 3 to 6 सेकेंड्स पर आया है। अगर तो यस, आप सही जा रहे हैं, अगर तो नहीं, प्रैक्टिस कीजिएगा, ये चीज़ ओके हो जाएगी। ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, इसका ज़्यादा प्रैक्टिस लगता है। धीरे धीरे जब आप लॉन्ग ब्रीथ लेते जा रहे, तो एनर्जी का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर उठता जा रहा और आप कंसंट्रेट होते जा रहे हैं, काम कूल होते जा रहे हैं। ऐसा अनुभव आपको होता रहेगा। अभी भी कुछ हो रहा होगा और आने वाले टाइम में भी होगा। इस टाइम पर आपको काफी सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस रिकॉल हो सकते हैं। सभी पर हथियार छोड़ दीजिए, कोई चीज पास्ट की आपके काम की नहीं है। बस ब्रीथ को पकड़ लीजिए, इस चीज से जिस चीज से सारा सृष्टि चल रहा है, केवल इस चीज को पकड़ लीजिए।
फील कीजिए कि क्या आप मन हैं? आपको आंसर मिलेगा नहीं। अपने आप से ये क्वेरी कीजिए, क्या आप मन हैं? नहीं। क्या आप ये विचार हैं जो बार बार आ रहे हैं? नहीं। क्या आप वो पास्ट की मेमोरीज हैं जो आपको बार बार रिकॉल हो रही? नहीं। क्या आप वर्ड हैं, शब्द? नहीं। थर्ड आई पर फोकस कीजिए, सांसों पर ध्यान बरकरार रखिए और लगातार अपने आप से ये क्वेरी कीजिए, क्वेश्चन कीजिए कि क्या आप विचार हैं? क्या आप शब्द हैं? क्या आप ये बॉडी हैं? क्या जिन लोगों के कनेक्शन में आप हैं, उनसे जिस तरीके के कॉर्ड जुड़े हुए, क्या वो आप हैं? क्या आपके एसेट आप हैं, एसेट्स जो होते हैं हमारे पास? तो आपको सभी चीज़ों का आंसर नो में मिलेगा। नो। डीप ब्रीथ लेते रहिए, और ज़्यादा कनेक्टिविटी आपकी होती जा रही है अपनी आप की इस प्राण शक्ति से। जैसे जैसे ये प्राण शक्ति एक्टिवेट होती रहेगी डीप ब्रीथ से, आपका कनेक्शन अपनी सोल से और ज़्यादा मजबूत होता जाएगा। इस क्षण आपको इस मोमेंट तक आने के बाद अपनी श्वास को 4 सेकेंड में लेना और 4 सेकेंड में छोड़ना चाहिए। जब तक आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर लेते हैं, तब तक मानकर चलिए कि कुछ ही रिजल्ट्स आपको मिले हैं या कुछ ही रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक, जैसे ही आपका ये ब्रीथ सिस्टम इस तरह डेवलप हो जाता है कि 4 सेकेंड में आप सांस को ले रहे और 4 सेकेंड में छोड़ रहे, कंप्लीट 8 सेकेंड की आपकी श्वास चल रही, एक सांस 8 सेकेंड में कंप्लीट हो रही, उस क्षण आपकी प्राण शक्ति एक्टिवेट हो जाएगी। फील कीजिए, अपने आप को अफर्म कीजिए, अपने आप की सांस को अंदर से देखते हुए फील कीजिए कि यस, ये क्राइटेरिया आप कुछ ही दिनों में फुलफिल जरूर से करेंगे। उसके बाद आपने अपने हैंड्स को ऊंचा उठा लेना है, दोनों हैंड्स को खुले आसमान की तरफ इस तरह कर ऊंचा उठा लीजिए। सांसों का अभ्यास बरकरार रखें। यहाँ पर आपको अपने हैंड्स के अपने पाम्स में ना कुछ सेंसेशन फील हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के सेंसेशन, चींटियां जैसा चलना। डीप ब्रीथ लेते रहें और फील कीजिए कि क्या ये चींटियां जैसा चलना आपको फील हो रहा है अपने पाम्स पर।
उसके बाद आपको अपने हथेली को रब करना है, दोनों हथेली को मिला लीजिए, आईज क्लोज रखिएगा, रब कीजिए। और फिर से फील कीजिए कि क्या अब कोई सेंसेशन फील हो रही, ये सेंसेशन कितनी देर तक बनी हुई, फील कीजिए इसको। लॉन्ग ब्रीथ पर फोकस रखिएगा। फिर से रब कीजिए। और फिर से फील कीजिए कि कितनी सेंसेशंस हो रही है, कितनी देर तक ये बनी हुई है। ओके, लास्ट, फिर से रब कीजिए। और अब आपको ये जो सेंसेशन हो रही है इसको अपने और चक्रास पर देनी है, जैसे कि रूट चक्रा, दोनों हाथों को ऐसे रूट चक्रा के ऊपर में ऐसे रखना है, रूट चक्रा। और इस रूट चक्रा को इस समय आप कुछ भी अफर्म कर सकते हैं, एक्टिवेशन के लिए अफर्मेशन दे सकते हैं, हीलिंग के लिए या प्रोटेक्शन के लिए, तीनों में से कुछ भी अफर्म कर सकते हैं। फिर इसी तरह सैक्रल चक्रा को, इसी तरह सोलर प्लेक्सस को, इसी तरह हार्ट चक्रा को, इसी तरह अपने थ्रोट चक्रा को, इसी तरह क्राउन चक्रा को, आगे से इस तरह, पीछे से इस तरह, क्योंकि पीछे की साइड भी होता है, थर्ड आई चक्रा को, सॉरी, थर्ड आई चक्रा को, और उसके बाद क्राउन चक्रा को। फिर से ये प्रोसेस को दोहराते जाना है और डीप ब्रीथ को लेते रहना है, लगातार डीप ब्रीथ लेते रहें। और इस प्राण शक्ति को जो अभी आपने जगाया है, इस जगी हुई प्राण शक्ति का यूज आपने अपनी हीलिंग्स के लिए इस तरह करना है। 24 पॉइंट्स जो होते हैं, जो लोग रेकी से जुड़े हुए हैं उनको पता है, नहीं पता तो उसके लिए गूगल कर सकते हैं। बिल्कुल 24 पॉइंट्स पर भी आप इस हीलिंग को दे सकते हैं। डीप ब्रीथ लेते रहिए, अपने आप को इस प्राण शक्ति के द्वारा अफर्म कीजिए कि आप अपने आप से कंप्लीटली कनेक्टेड हैं और आपके डिवाइन एनर्जी, सुप्रीम पावर से कंप्लीटली कनेक्टेड हो चुके हैं। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, divine. Thank you so much, divine energy. Thank you so much, Baba. Thank you so much, my angel, my sister, my spirit. अभी आप धीरे धीरे अपने आईज को ओपन कर सकते हैं।
ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग के क्या कुछ एक्सपीरियंसेस रहे? वैसे तो मुझे एनर्जी आ गई, बट फिर भी मैं सुनना चाहती हूँ आप लोगों के मुंह से। मुझे आप प्लीज़ बताइए कि आप लोग के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, और इस बीच किसी को कुछ क्वेरी हो तो वो भी पूछिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अब आपको इस मेडिटेशन का प्रैक्टिस करना है डेली। ये हीलिंग मेडिटेशन है, एक ऐसा मेडिटेशन जहाँ पर आप खुद को मेडिटेट अवस्था में भी पाएंगे और वहां से हील भी कर पाएंगे, दोनों चीजें होंगी। वैसे तो मेडिटेशन से हीलिंग होती ही है, बट यहाँ से हम हीलिंग टेक्निक भी सीख रहे हैं। दोनों चीजों को कहना चाहिए कि यहाँ पर मैंने मिक्स करके एक आपके लिए शॉर्ट मेडिटेशन ये जो बनाया हुआ है, थोड़ा सा आप इसको रेगुलर अगर करेंगे तो कहना चाहिए आप खुद की ही प्राण शक्ति को ज्यादा एक्टिवेट कर पाएंगे। अभी इसने केवल आपको इतना ही रिजल्ट दिया होगा जितना आप इसको इस मोमेंट पे एक्टिवेट कर पाए हैं, यानी कि कुछ 1%, कुछ 2%। बस जब आप इसको ज्यादा एक्टिवेट कर लेंगे तो ये ज्यादा बेनिफिट आपको देगा। दीदी मैं पहले शेयर करूं। हाँ जी। दीदी मैं ये ज्वाइन करने से पहले हम्म। रिचुअल था, और तो वो रिचुअल करते वक्त पता नहीं जो स्टकनेस थी मेरी वो बहुत ज़्यादा सरफेस पे आ गई। हम्म। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसे, मुझे पता नहीं था आपका वैसे मतलब ये जो है मेडिटेशन 5 बजे है, हम्म। लेकिन मुझे मैसेज आया कि आपका मेडिटेशन है करके, हम्म। तो मैं उठ गई उस रिचुअल से। हम्म। तो ज्वाइन किया ना, तब मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगी। हम्म। इससे अच्छा है मैं रिकॉर्डेड वीडियो से ही बाद में कर लूँ, क्योंकि हम्म। बहुत ज़्यादा मैं रोई हुई थी। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं बैठ गई, आपसे बस कनेक्ट किया और बहुत ज़्यादा डीप लेवल में गई मैं। बहुत मतलब मुझे लगा भी नहीं था इतना जाऊंगी। और जो आपने बोला था एनर्जी फील होती है, तो वो मुझे मतलब इतना पीस में उतर के सच्ची में वो मुझे फील हुआ, हम्म। जबकि मैं थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। हम्म। तो सच्ची में मुझे यही बोलना था कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पीस भी फील हुआ, हम्म। और सेकंड चीज़ मुझे हीलिंग भी फील हुई, हम्म। और एनर्जी में शिफ्ट भी फील हुआ मुझे। और आपने जैसे बोला था कि चक्रास को देना है, तो लोअर सी चक्रास के मतलब साथ अच्छा हुआ, बाद में थोड़ा कनेक्शन टूट गया मेरा। हम्म। और लेकिन मैंने वो फील किया वो सेंसेशन। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। ओके डियर, ग्रेट एक्सपीरियंस रहा, और लिटरली मुझे बहुत खुशी हुई इस तरह से आपके बारे में जान के। ये कहूंगी कि ये ना थोड़ा सा अभी मैंने जैसे चक्रास के थोड़ा जल्दी जल्दी किया, आप चाहें तो 2 मिनट 3 मिनट अपने एक एक चक्रा को दे सकते हैं। क्या है कि क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसकी वजह से मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट टेक्निक बताई है। देखिए इसमें दो चीज़ें ऐड थी, एक मेडिटेशन ऐड था, दूसरा इसमें हीलिंग टेक्निक ऐड थी, तो लिटरली ज़्यादा चीज़ें थी। इसको मैंने सेंट्रलाइज किया और आपको इफेक्टिवली चीज़ें दी हैं। अभी आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। 24 पॉइंट्स पर आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं जो हमारे 24 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप अपने चक्रास को 2 मिनट चाहे 2 मिनट, 5 मिनट चाहे 5 मिनट, हर एक चक्रा को आप 5-5 मिनट दीजिए, ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगा। शर्त यह है कि ये जो आपका प्राण शक्ति है ज्यादा एक्टिव होनी चाहिए, जितना ज्यादा एक्टिव होगी उतना ही ज्यादा रिजल्ट भी देगी। तो बहुत अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस सुन के। अभी कोई दूसरा एक्सपीरियंस मुझे बताएंगे? मुझे अच्छा ऐसा फील हुआ था कि जी जिस दीदी। मैम समय मुझे बाजुओं में और पैर के तलवों में मतलब एनर्जी फील हुई। और जब मैं चक्रास को एनर्जी दे रही थी तो मुझे टिंगलिंग सा फील हुआ रूट चक्रा सैक्रल पे, यहाँ पे ठंडा ठंडा फील हुआ मुझे। मैम मेरे पैरों में तो अभी भी तक चींटियां चल रही हैं, और मैम उल्टे हाथ में भी चल रही है। अच्छा जी, ग्रेट ग्रेट। इस तरह की चीजें होनी है डियर। देखिए ये आप ही की वो पावर है जिसको हम बस ध्यान नहीं दे करके वेस्ट वेस्ट चीजों में लगा रहे होते हैं। ये क्या हुआ ना यहाँ से कि ये जो एनर्जी अभी पास्ट की चीजों को रिकॉल करने में या जो अभी वेस्ट मटेरियल में लगी हुई थी ना एनर्जी, बस इसको निकाला है हमने, बस इतना ही किया है। हम अब अभी आप देखिए आप ही की एनर्जी है जो दूसरी जगह लगी है, और आपको इस तरह से कुछ एक्सपीरियंसेस आपके क्रिएट हुए हैं। आपने अभी इस मेडिटेशन दीदी को डेली करना है जी। दीदी मुझे ऐसे फील हुआ कि जैसे हम जो बोलते हैं ना कि हमने खुद को सरेंडर कर दिया, ऐसे हम्म। लग रहा था कि हम्म। माइंड बॉडी सोल सब एकदम
एकदम न्यूट्रल है, कुछ भी नहीं है, जैसे लग रहा था कि बस न्यूट्रल हो गई, पूरे शून्य हो गए सब। कुछ भी मतलब सामने नहीं था, कुछ भी माइंड काम नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं, एकदम तीनों प्रॉपर इसमें आ गया। बहुत अच्छा फील हुआ मुझे, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। थैंक यू डियर। हाँ जी डियर, वेलकम डियर। एक्चुअल में आप यही हो, आप ना यही हो। आप कुछ ये जो अंदर एम्प्टीनेस है ना, इसको फील करना होता है। ये आपने यहाँ जो फील किया, ये एम्प्टीनेस फील किया है आपने, ठीक है। इसी एक शून्य स्टेज को पाने के लिए लोग पता नहीं कितनी कितनी साधनाएं करते हैं, ठीक है। रीजन क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनको हम छोड़ नहीं पाते। जब हम अपने आप से इस लेवल पर कनेक्ट करते हैं, अपने आप चीजें छूट जाती है, और ये जो अंदर एक बड़ा सा जीरो है, इससे कनेक्शन हो पाता है। तो यहाँ पर आपका यही हुआ है। ग्रेट ग्रेट एनर्जी। अच्छा जी, देखिए क्या करना है। जैसे कि तीन प्रोसेस अभी हमने किए, ठीक है। फर्स्ट 2 स्टेप में हमने बस वो एनर्जी को हाथ में फील किया, है ना। फर्स्ट 2 स्टेप में हमने एनर्जी को हाथ में फील किया कि कितनी देर ये एनर्जी यहाँ पर सर्कुलेट हो रही है, कि सेंसेशन हो रहा है, ठीक है। अब जब थर्ड टाइम पर जब ये ज्यादा हुआ तो हमने तब किया। अभी ये मैंने आपको चेक करने का प्रोसेस बताया, दोनों बार जो हाथ में आपने किया ना, इससे आप चेक कर सकते हो कि आपका प्राण शक्ति कितना एक्टिवेट हुआ है। क्योंकि देखिए हमारा ध्यान कंप्लीटली ब्रीथ पर है, तो हम टाइम तो नहीं देख सकते कि हमारा 3 सेकंड का एक सांस हुआ है, या 6 सेकंड का हुआ है, 8 सेकंड का हुआ है। यस, तो अभी क्या करना है, इस मेथड के द्वारा आप जांच सकते हो कि आपने कितना एक्टिवेट कर ली है अपने खुद की प्राण शक्ति को, ठीक है जी। और उसके बाद में आपने इस प्रोसेस को अपने ऊपर अप्लाई करना है। जितना ज्यादा करेंगे और डेली करेंगे तो उसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है जी। और कोई कुछ क्वेरी आपकी हो तो। मैम मुझे पूछना। हाँ जी मोनिका जी, मोनिका जी। मैम मुझे एक बात पूछनी थी। मैं जब भी मतलब मेडिटेशन में बैठती हूँ, थोड़ी देर के लिए भी आंखें बंद करती हूँ, तो बार बार मुझे काली माँ का ऐसा कुछ वो आता है कि या तो मुझे उनसे कनेक्ट करना चाहिए। ये कुछ दिनों से हो रहा है, मतलब पहले नहीं हो रहा था, और बार बार ये फोटोज वगैरह भी उनका बहुत आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मैम? क्या मुझे उनसे हाँ कनेक्ट करना हाँ जी, चाहिए हाँ या? जी, आपको कनेक्ट करना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगी कि वो डिवाइन एनर्जी से, माता शक्ति से जुड़ करके उनका कोई मंत्र चैंट भी आप कीजिए, ताकि उनसे अच्छा कनेक्शन बिल्डअप हो सके। एक्चुअल में कुछ डिवाइन एनर्जी हमारे पास लाइफ के स्पिरिट गाइड्स होते हैं, जो इस तरह से हमें कनेक्टिविटी करते हैं। भले ही हम इस लाइफ टाइम में उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है नहीं है, या कहना चाहिए कि और सारी चीज़ें उनसे करते हैं या नहीं करते, बट हाँ वो ना पास्ट लाइफ से हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, जिसकी वजह से वो हमें अपना प्रोजेक्शन इस तरह से कराते हैं, और फिर हम उनसे कनेक्ट होते हैं। तो बिल्कुल आपको उनसे कनेक्शन अपना बढ़ाना चाहिए। जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ तो मुझे काली माँ ही दिखती है। तो ये कुछ दिनों से हो रहा है। मतलब पहले तो मैं ऐसा मेडिटेशन करती थी तो भगवान शिव दिखाई है, लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि जैसे आंखें बंद करती हूँ मुझे साफ काली माँ दिखती है। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ मुझे चैंट करना चाहिए। हाँ जी, ऐसा। हाँ जी, बिल्कुल आप उनसे कनेक्शन बिल्डअप करें, और बिल्कुल इसके जो स्पेसिफिक मंत्राज होते हैं जिनसे आपका कनेक्शन हो, बिल्कुल वो कर सकते हैं, ठीक है जी। और कोई किसी की कोई क्वेरी। हाँ जी दी। मेरा मैम मेरी पैर एक में बात अभी है। जैसे प्रीति ने अभी हेलो। बताया कि काली, हेलो, जैसे प्रीति ने भी बताया मैम कि काली माँ से वो कनेक्शन उनका जुड़ा हुआ है। तो मैम मैं तो पहले भी काली माँ से मैं जुड़ी हुई थी मैम। और मैंने जब उनसे क्वेश्चन भी किया था तो उसने मुझे सपने में मतलब डायरेक्टली कुछ ऐसा दिखाया था जो मैं आपसे नहीं शेयर कर पाई थी इस बारे में मैम। और अभी भी मैं कलकत्ता जब गई थी मैम तो साई और काली दोनों मतलब एक साथ, जो मैं बिलीव नहीं कर सकती हूँ मैम। दो मंदिर मैंने ऐसा ही देखा जो काली और साई दोनों मुझे एक साथ ही मिले हैं। और बहुत बड़े बड़े वहां पे मूर्ति, और दोनों साथ में, मतलब ये क्या था मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन कलकत्ता में मैं दो जगह इसी ढंग का देखी मैम। तो वहां से मैं ऐसे भी काली माँ से मैं कनेक्शन में थी ही मैम। ये आपसे मैं शेयर नहीं कर पाई थी कभी भी। तो आप तो मेरे बारे में जानते थे, साई से मैं हूँ। लेकिन काली माँ से ये मैं आपसे जानना चाहूंगी मैम, ये क्या है मैम। और डियर दूसरी बात देखिए। मैम कि आज जो मेडिटेशन में कर रही थी तो मेरे पैरों में पूरा वाइब्रेशन हो रही थी। और एक चीज मैम मैंने एक नोटिस और किया कि मेरे बैक में मतलब जैसे लग रहा था कुछ था। ऐसा क्यों हुआ मैम ओके। मेरे बैक में? डियर देखिए, जहां पर भी ना जब आप ये मेडिटेशन वापस से करेंगे, एक बार, दो बार, 4 बार, 6 बार, ठीक है,
तो जहां पर भी आपको ज्यादा ब्लॉकेज होंगे वहां पर आपको ठहराव जैसा, स्टकनेस जैसा फील होगा। यानी कि किसी भी एक स्पेसिफिक चक्रा में अगर ज्यादा ब्लॉकेजेस हैं, ज्यादा कुछ वूंड्स हैं, तो वहां पर आपको ठहराव जैसा फील होगा, यानी वहां से एनर्जी यस ऊपर मैम, मुझे नहीं ऐसा उठ फील पाएगी। हुआ था कि कुछ तो है यहाँ पर। हम्म हाँ दीदी, मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ, जैसे अभी भी किया, तो पैर ना सुन्न हो जाता है मेरा, मतलब एक पैर, ओनली राइट वाला। आज भी हुआ, वो चीटियों वाली सेंसेशन भी हुई, बट जैसे पैर काफी देर तक सुन्न हो रहा था और कुछ कुछ वाइब्रेशंस मतलब चल रही हैं अभी तक भी, थोड़ी थोड़ी सी। तो अब धीरे धीरे ऐसा शांत हो रहा है। बाकी ये सेंसेशन मतलब फील किया ऑल अराउंड मेडिटेशन में। मन कर रहा था थोड़ा सा और होता, वो एकदम से लगा बंद हो गया, अच्छा। वापिस आ गए फिर। हाँ जी। हेलो मैम। हेलो। हाँ हेलो जी, मैम। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी मैम, मैं अनु बोल रही मैम। हाँ जी मैम, तो अच्छा। मेरा ये है, सेंसेशन तो अब तक है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम हुआ था उतना तेजी से नहीं है। थर्ड टाइम हुआ जो, उसके कंपैरिजन में। ओके। और जो, हाँ जी, मैं थोड़ा लेट आ पाई, मुझे चित्रा ने बोला कि जल्दी आ जा, क्लास स्टार्ट हो गया। मैं कुछ और प्रैक्टिस कर रही थी मैम। और जो आपने बोला कि आप डिवाइन से मर्ज हो चुके हो, वो एकदम से पावरफुल था मैम, बहुत ही ज्यादा, जैसे कि आत्मा परमात्मा में मिलना, वो फील हुआ। थोड़ा लगा कि हाँ, परमात्मा में हमारा मिलन, जैसे कि कुछ हद तक उस टाइम के लिए। थैंक यू मैम। वेलकम जी, बिल्कुल डियर। जैसे कि ना अभी अगर आप स्टार्टिंग से करते तो ज्यादा कहना चाहिए आपको फील होता, बट लिटरली आप क्योंकि पहले से आप इंट्यूटिव हो, पहले से काफी चीजों में ग्रो कर चुके हो, तो लिटरली ये चीजें आपके साथ में तुरंत से होना और इंटेंस होना बिल्कुल लाजिम था। अच्छा जी, सपना जी, थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि आपका ना जब मैस्कुलिन पार्ट एक्टिव हो रहा होता है, इंटरनल डिवाइन मैस्कुलिन पार्ट एक्टिव हो रहा होता है, तब आपको इस तरह, जब भी आप मेडिटेशन करें, जब भी आप वो कुछ इस तरह की कोई चीजें करें, तो यस, आपको नीचे से ऊपर उठती हुई एनर्जी आपके राइट साइड में ज्यादा फील होगी। जो व्यक्ति का फेमिनाइन पार्ट ज्यादा एक्टिव उस समय पर हो रहा होगा, उसको लेफ्ट साइड में फील हो रही होती है सेम एनर्जी। ओके ओके, ठीक है हाँ, जी। मुझे मतलब राइट में ही होता है, और एनर्जी भी मुझे मैस्कुलिन ही फील होती है, मींस मैम इमोशंस या आजकल तो वैसे। कुछ भी फील नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है? जी। हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी। मैम, मुझे थर्ड आई चक्रा में सेंसेशन फील हो रहा है दिन भर से। ओके, दिन भर से, ओके, ठीक है मतलब जी। कुछ, हाँ, दिन भर से हो रहा है, मतलब जैसे कोई लाइट रहती है और उसका उजाला रहता है ना आसपास, वैसे ही मतलब दिन भर से कुछ भारीपन सा लग रहा है। देखिए डियर, थर्ड आई ऐसा है चक्रा में। कि फुल मून है बिल्कुल, तो एनर्जीज पीक पर आना बिल्कुल लाजिम है। आपके जो स्पेसिफिक चक्रा के लेसन इस समय चल रहे होंगे, जैसे कि हमारे चक्रास के जो वूंड्स होते हैं ना, जब वो बाहर निकलते हैं, तो स्पेसिफिक हमारे 3D में कुछ केओस क्रिएट होता है ताकि वो लेसन हम ले सकें। ठीक है, तो उसके लिहाज से अगर आपका थर्ड आई के कुछ लेसन इस तरह चल रहे हैं, तो वो इस समय बड़ा टिंग टिंग करके, टन 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 करके वहां पर रहेगा। ठीक है, और इसी तरह के सेंसेशन आपको किसी और चक्रा में भी होंगे, जब आपके उस चक्रा के लेसन स्पेसिफिक चल रहे होंगे और कोई प्रोमिनेंट डे होगा, जैसे कि फुल मून है आज। ठीक है मैम, मुझे कुछ पूछना था आपसे। हाँ जी, हाँ जी, आशा जी, हाँ जी। मैम, जैसे हमने अभी प्रैक्टिस की, तो उस टाइम पे मुझे अपनी हथेलियों पे तो वाइब्रेशन मुझे फील होता है। जब मैं अदरवाइज भी मेडिटेशन करती हूँ ना, 7 चक्रास की, तब भी मुझे हथेलियों पे होता है, लेकिन मेरे जो 7 चक्रास है उस पे मुझे वाइब्रेशन बहुत कम फील होती है। आज भी ऐसा ही हुआ, तो हथेलियों पे फील हो रही थी, लेकिन चक्रास पे नहीं हुआ। डियर देखिए, ये और जो प्राण शक्ति है ना, लिटरली आपके ऐसे पार्ट से ज्यादा, ऐसे पार्ट में ज्यादा आपको फील होती है जो डायरेक्ट वर्क से जुड़ा हुआ है। आप समझ रहे हो, डायरेक्ट वर्क से जुड़े, जैसे कि पाँव हो गए, जैसे कि हाथ हो गए। मोस्टली हम हाथ से हील कर पाते हैं। ठीक है, पाँव से, पाँव का काम केवल चलना होता है। ठीक है, पाँव से हीलिंग होती है, डिफरेंट टाइप की होती है वो। थोड़ा क्लियर कर दूं कि यहाँ पर आपके चक्रास में सेंसेशन फील करना उतना ज्यादा जरूरी या उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। चक्रास, जब ये प्राण शक्ति आप अपनी चक्रा पर लगाओगे, प्राण शक्ति अपने चक्रा पर लगा करके उसको हीलिंग एनर्जी दोगे, तब जा करके आपको चक्रा में इस तरह के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस फील होंगे। अभी केवल आपको ये हाथ में या पाँव में हो सकते हैं। मैम, हाँ जी मैम, आप बोल रहे थे ना कि एनर्जी पिक हो गई, तो किस किस की हुई है? हाँ, मैं आपको बताती हूँ। मुझे ऐसा फील हुआ था कि जो आप किन्हीं लोगों के हैंड्स में थोड़ा सा जल्दी ये जो चीटियां जैसा चलना था ना,
किन्हीं लोगों के हाथ हाँ में तो जी। जल्दी हुआ है और जल्दी एंड भी हो गया, यानी जल्दी ये स्टार्ट हो गया, जल्दी एंड हो गया, ऐसा मुझे एनर्जी आया था। और किन्हीं लोगों के ये बना हुआ है, ऐसा ऐसा एनर्जी आया था उस मैम समय। मुझे अब भी ऐसे लग रहा है कि मेरे हाथ कांप रहे हो। राइट हैंड वाला नहीं, राइट नहीं, लेफ्ट हैंड वाला। आप ना इस मेडिटेशन को एक्सक्यूज मी डेली मैम। आप कीजिए। हाँ जी। मैम आज ना वैसे तो पूरा लास्ट डेज तो ठीक थी, लेकिन आज ना मॉर्निंग से ही मेरे हार्ट में ऐसा लग रहा है जैसे बटरफ्लाई लगर कुछ ऐसी सी आवाज, और पूरा दिन हो चुका है मैम इसको। देखिए डियर, ऐसा है, हार्ट में, सिर्फ हार्ट में। हाँ हाँ जी बताती मैम। हूँ कि जब ना आप फुल मून का ये टाइम ऐसा होता है कि आपको बता देता है कि आपका हीलिंग कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ, कहाँ हीलिंग की जरूरत है और कहाँ हील हो चुके हो आप। ठीक है, तो अगर इस समय पर आप कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा पेन में हो, नेगेटिविटी में हो, या पास्ट की चीजों में इंडल्ज हो, तो आपकी हीलिंग चल रही है, हीलिंग बाकी है। ठीक है, और जब आप लगातार उस चीज से आगे बढ़ते जाते हो, ठीक है, और अपनी हीलिंग को कर लेते हो, तो इसी समय आपको ये बटरफ्लाई जैसा फील होता है, बटरफ्लाई चल रही है जैसे, तो हैप्पीनेस फील होती है अपने आप में, आप बड़े पीक वाली एनर्जी पे रहते हो, जरूरत से ज्यादा हैप्पी रहते हो, जरूरत से ज्यादा खुश रहते हो। ठीक है, यही और आज मेरे साथ जैसे आसमान में उड़ रही हूँ मैं। दीदी क्या मतलब दीदी है, मतलब उषा 100 कुमारी फील्ड करके, हाँ जी, हाँ जी। उषा कुमारी करके ऑनलाइन थी, उसका सडनली नेट खत्म हो गया, तो वो पूछना चाह रही थी कि हम जब मंत्र चैंटिंग टाइम जो भी देखते हैं, जैसे विजन प्लेस, सब सच होता है क्या? भगवान को देखना सब हाँ जी, सब सच सच होता है, होता है क्या ये ये सब सब? सच होता है। ये सब सच होता है? ओके ऐसे ओके। ही डिवाइन एनर्जी के प्रोजेक्शन नहीं होंगे, चाहे ड्रीम्स में हो, चाहे विजन में हो, चाहे कैसे भी हो, नहीं होंगे, वही को होंगे जिसका कुछ ना कुछ तो लिंक होगा, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा। ठीक है मैम, तो जब मैम हम 7 चक्रास को जैसे मैम एनर्जी देते हैं ड्यूरिंग मेडिटेशन, आपने बताया, या हील, प्रोटेक्ट या एक्टिवेट, क्या हम तीनों को फॉर्म कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, तीनों फॉर्म ओके। कर सकते हो अगर आपका हीलिंग 30 to 40% सारे ही चक्रास की हो चुकी हो। अगर तो नहीं, तो पहले एक्टिवेशन के लिए आप दीजिए, एक्टिवेशन के लिए पहले ओके। आप अफर्मेशन दीजिए। ये मैस्कुलिन हेलो एनर्जी दीदी। एक्टिवेट होने का क्या मतलब है, मुझसे क्या होगा, मतलब मैस्कुलिन मैस्कुलिन एनर्जी साइड अगर। एक्टिवेट होने का मतलब यह है कि आपका सेल्फ जो है वो बैलेंस में आ रहा है। फेमिनाइन होने के नाते मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, दैट मीन्स आप बैलेंस में आ रहे हो, बैलेंसिंग के साइन होते हैं डियर ये। ओके जी, ठीक है थैंक जी, यू। तो मुझे बहुत मैम अच्छा लगा आप लोगों के साथ में। काली माँ का हेलो कोई रिचुअल बता दीजिए मैम, कौन सा क्या करना चाहिए? ओके जी डियर, बिल्कुल मैं आपको मैसेज करके अभी मैसेज करके बताई थी। ठीक है, तो लिटरली मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ में। ये मेडिटेशन को आप ज़्यादा करेंगे, डेली करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। तो बिल्कुल आप सभी लोग इसको कीजिएगा, डेली कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा कीजिएगा, ताकि जल्दी जल्दी से आप हील हो पाएँ और पावरफुल वाइब्रेशंस में आ पाएँ। ठीक है जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के मैम साथ में। मेरी एक क्वेश्चन है। हेलो मैम। हाँ जी, थैंक यू सो मुझे मच मैम। जी वेलकम मैम जी। मुझे ये जानना है, जो आपको मैंने अभी शेयर की अपनी बात, मैम इसका क्या है मतलब, थोड़ा मुझे बताइएगा। हम्म ठीक है मैम। ओके। मुझे भी टिंगलिंग का क्या मतलब है, वो ऐसे होता है मुझे उसका हम्म सही है ना? डियर देखिए, ये सारे जो क्वेश्चन है ना आपके, लिटरली ये बहुत ज़्यादा, अभी आप इसके बारे में नहीं सोचना। ये जो ठीक, ये जो अभी चीज़ें चल रही है, ये अभी आपके सही साथ में बिल्कुल सही चल रही है। इसमें अगर आप अपने बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा दोगे, तो ये कहना चाहिए, जो आज हमने मेडिटेशन किया है ना, ये जो मेडिटेशन किया उसका बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। आपका काम इस समय रिजल्ट लेना है, तो खूब जम के मेडिटेशन कीजिए, खूब खूब जम के कीजिए। और मोनिका जी मैं आपको मैसेज कर रही हूँ, और प्रीति जी आपको मैसेज कर रही हूँ। ठीक है, आप लोगों को भी मेरी तरफ से, शीतल जी आप लोगों को भी मेरी तरफ से खूब सारी गुरु पूर्णिमा की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब खुश रहिए आपको भी। जी। थैंक यू सो मच। ओके जी, बाय थैंक यू बाय, सो टेक मच केयर, स्टे मैम, आप गुरु ब्लेस्ड। हमारे पूर्णिमा की बाय मैम। हार्दिक मैम, शुभकामनाएं थैंक यू मैम सो मच। आपको। बाय बाय, बाय बाय। हमें ऐसे गुरु मिले, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी मैम। जी, थैंक थैंक यू यू जी, सो थैंक मच यू जी, मैम। थैंक थैंक यू यू जी। मैम। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, स्टे बाय बाय, ब्लेस्ड। थैंक थैंक यू यू। मैम, लव लव यू यू मैम। मैम। ओके जी, बाय लव यू बाय। मैम। यार मत कर यार तू।